हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 में शुरू हो गई है और नवरात्रि के दौरान आप किसी भी दिन यह एक चीज अवश्य खा लें। बिना बताए किसी को यह एक गुप्त चीज जरूर खाएं दोस्तों। इसे खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियां से छुटकारा मिल जाएगा। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व पूरे साल में से सबसे विशेष पर्व माना जाता है। साल भर में आने वाली हर दिन हर देवी का अपना अलग अलग महत्व है। दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत ही दुर्लभ योग में पड़ रही है और यह योग पूरा 100 सालों के बाद बन रहा है। दोस्तों, इस साल नवरात्रि में माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप शारदीय नवरात्रि में हमारे द्वारा बताई गई यह एक गुप्त चीज खा लेते हैं तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन की समस्त समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह धन से जुड़ी हो या कारोबार से, यह समस्त समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। और साथ ही दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आने वाली आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सच्ची सलाह देते हैं और मानना ना मानना यह आपकी आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। और यदि आप विश्वास करके हमारे इन बातों को मान लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ और पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ही अत्यधिक है और इस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों और बहनों को और माता को बड़ी ही बेसब्री से रहता है। क्योंकि यह साल में 2 बार आता है, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि, जिसमें माता जी की पूजा और भजन करने का मौका मिलता है। और सभी भक्तगण नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा अर्चना आरती करते हैं। मान्यता है कि यदि साधक इन 9 दिनों में माता रानी की पूरी श्रद्धा और मन से पूजा अर्चना करे तो उनकी समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यदि उन पर किसी प्रकार का दोष होता है दोस्तों, तो वह भी जल्द ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि माता रानी बहुत ही दयालु हैं और अपने बच्चों पर बहुत ही जल्दी क्षमा कर देती हैं। यदि व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करे और उनसे क्षमा याचना करे तो मन बहुत ही जल्दी अपने बच्चों को क्षमा कर देती हैं और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती हैं। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि में व्रत और पूजा का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और हमारी समस्त समस्याओं से छुटकारा
मिल जाती है। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पवित्र त्योहार है, क्योंकि इन दिनों में माता रानी के जो भी भक्त 9 दिन पूजा अर्चना व्रत करते हैं उसकी सभी इच्छाएं जल्द ही पूरी होती हैं। और खासकर जिनकी संतान प्राप्ति और वैवाहिक सुख और धन की प्राप्ति की इच्छा है, खासकर ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है। माता रानी की पूजा व्रत करना जो भी सच्चे मन से करता है उसको माता रानी यह सब चीज़ बहुत ही जल्दी प्रदान करती हैं और संतान सुख का योग देती हैं। साथ ही दोस्तों, इसलिए आप नवरात्रि के 9 दिन अत्यंत लाभकारी होते हैं और 9 दुर्गा के व्रत और तप से व्यक्ति अपने पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन यह एक चीज़ खाने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। वैसे तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत फलाहार से रखा जाता है और कुछ व्यक्ति निर्जला भी रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, खासकर शारदीय नवरात्रि के दिन यह विशेष काम करें और यह एक चीज़ खा ली जाए तो आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। और भक्तों, यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। साथ ही भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपने कथा में बताया है कि आने वाली शारदीय नवरात्रि में जिन लोगों के घर में यह 3 चीज़ें खाई या बनाई जाती हैं उनके घर में पूरे साल धन की वर्षा होती है। इस बार की शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है दोस्तों। शारदीय नवरात्रि में यदि किसी कारणवश आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन शारदीय नवरात्रि में यह एक गुप्त चीज़ आप ज़रूर खा लें। और साथ में दोस्तों, आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि में आपको क्या नहीं खाना है, तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जो आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान खाना है। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि में किया गया उपाय कभी भी असफल नहीं होता है, वह कभी भी बेकार नहीं जाता है। और यदि नवरात्रि में आप यह चीज़ खाएंगे तो आपको 100% लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि माता रानी पूरे 9 दिनों तक पृथ्वी पर वास करती हैं दोस्तों। और नवरात्रि में व्रत रखने वाले केवल फलाहार ग्रहण करें और सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप साबूदाना भी खा सकते हैं दोस्तों। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी
संतान का मंगल हो, और जिन भी माता को संतान नहीं है उनके हाथों में संतान का योग हो, तो आप लोग यह एक चीज नवरात्रि के दौरान अवश्य सेवन कर लीजिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप माता की जब भी पूजा करें तो उन्हें यह 5 प्रकार के फल अवश्य चढ़ाएं, जिनमें केला, सेब, अंगूर, पपीता, अनार और नारियल। इनमें से आपके पास जो भी हो आप माता को चढ़ा सकते हैं। और यदि इनमें से आप कोई भी फल नहीं अर्पण कर पा रहे हैं तो आप किशमिश या मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि जगत जननी माँ दुर्गा आपकी सच्चे प्रेम भाव को देखती हैं। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि माता रानी की पूजा में कभी भी नाशपत्ती का फल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें धन का नाश होता है। और साथ ही दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार विशेषकर नवरात्रि में यदि कोई व्यक्ति किशमिश और मिश्री का सेवन करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, नवरात्रि में अगर आपको अंगूर के फल में माता दुर्गा के साक्षात आशीर्वाद विराजमान होते हैं तो आपको अंगूर का फल जरूर खाना चाहिए। और माता लक्ष्मी धन की देवी होती हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग नवरात्रि में अंगूर अवश्य खाएं। और दोस्तों, आप माता रानी को शहद भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास शहद नहीं है तो आप माता रानी को चना और गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप शारदीय नवरात्रि में चना और गुड़ का सेवन करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है। और हो सके तो आप शारदीय नवरात्रि में 5 रंग की मिठाइयाँ भी माता रानी को अवश्य अर्पित करें। और दोस्तों, साथ में आप हो सके तो इस दिन माता को मखाना भी आप अवश्य चढ़ाएं। और दोस्तों, जिस प्रकार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने का भी उत्पत्ति जल से हुई है। और मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मखाने के पौधे यानी कमल के फूल को बहुत ही शुभ माना जाता है। और यदि आप माता रानी को मखाने की खीर बनाकर अर्पित करते हैं दोस्तों, तो वह घर में धन भंडार हमेशा भरे रहते हैं, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आप लोग शारदीय नवरात्रि की पूजा में जो भी गणेश भगवान को दुर्वा और फूल अर्पित करता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता है। तो आप लोग गणेश भगवान की पूजा अवश्य करें और पूजा में दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। इसमें भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और आप लोगों को इस दिन
मिश्री और किशमिश का अवश्य सेवन करना है दोस्तों। और आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों। जय माता रानी। और दोस्तों, माता रानी से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों के जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह जल्दी ही समाप्त हो जाए और आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ें। इस नवरात्रि में आप लोगों की सभी मुरादें जल्द ही पूरी हों। और दोस्तों, नवरात्रि में जब भी आप दुर्गा पूजा जाएं तो माता रानी की पूजा करने के लिए तो आप अपना चप्पल किसी ऐसे स्थान पर उतारें जहां पर कोई भी उसे लांघे नहीं। और आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका भी चप्पल कोई और नहीं लांघे और ना ही आप किसी और के उतारे हुए चप्पल को लांघें। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।